अगर आपके माता पिता के कर्म अच्छे हैं तो आपका बच्चा बिल्कुल ही अच्छा होगा, है ना? ये बात है। बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानियों की सीरीज में। आज 7वीं कहानी, फैसला। आइए पढ़कर सुनाता हूं मैंने अपनी लिखी इस कहानी में क्या लिखा है। ठीक है, तो आइए। आखिर क्यों चुप रहूं मैं? आखिर क्यों चुप रहूं मैं? मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं अपने फैसले खुद से ले सकूं। नहीं, अब बड़ा हो गया हूं और इस काबिल तो हो गया हूं कि सही और गलत समझ सकूं। खुद तो किसी की सुनते नहीं और अपनी कोई ना माने तो सारा घर सर पर उठा लेते। सारा बचपन उनकी जी हजूरी में बीत गया। करियर के बैंड तो कब के बज गए थे। बीटेक के फाइनल ईयर के कैंपस सिलेक्शन में ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने एक अच्छे पैकेज के साथ जॉब ऑफर किया था और आज मैं कहां होता ये मैं सोच भी नहीं सकता। पर सच में किस्मत तो कुछ होती ही है। आज बैंक पीओ की नौकरी और झूठी नफासत के साथ जी रहा हूं। क्यों? क्योंकि विदेश नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि विदेश के लोग संस्कार से विहीन होते हैं, किसी का सम्मान नहीं करते। ये कैसी बात हुई? अगर मुझ में बीज अच्छाई के पल रहे हैं तो बड़ा होकर के मैं बुरा कैसे हो सकता हूं? अगर मैं संस्कार विहीन हूं, इसका मतलब यह है कि मेरे माता पिता भी संस्कार विहीन हैं, चाहे वो मैं हूं या आप हो या कोई और। अगर आपके माता पिता के कर्म अच्छे हैं तो आपका बच्चा बिल्कुल ही अच्छा होगा, है ना? ये बात है। चलो एक बार को ठीक है, बचपन गया, करियर गया। अब जो हुआ वो ठीक तो नहीं, पर चलो ठीक है। पर शादी, ये तो कतई उनकी मर्जी से नहीं करूंगा और आज ही मैं अपना फैसला सुना दूंगा। शादी करूंगा तो पिया से करूंगा। बहुत किया सम्मान, बहुत मान ली बात, पर अब नहीं। अपने ऑफिस के टेबल पर बैठा वीरेन अपने बीती दिनों को याद करके और अपने हर फैसले में कुछ ना कुछ कमी ढूंढते हुए अपने पिताजी को कोस रहा था। किस तरह उसके जीवन में उसके पिताजी विलेन का किरदार निभा रहे हैं। उम्र हो गई है तो घर में शादी की बात चल रही है, पर वो उससे शादी करना चाहता है जिसे वो पसंद करता है। पिया उसकी कलीग और बचपन की दोस्त। पिछले 7 सालों से दोनों रिलेशनशिप में हैं। अब वो शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, पर किसी ने अपने घर में इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया है। वीरेन अभी इन सब बातों में उलझा ही था कि एक फोन से उसका ध्यान टूटा। पिताजी का फोन था। अब किस झमेले में फंसाने वाले हैं, मन में कहते हुए उसने फोन रिसीव किया। हाँ बोलिए। पिताजी ने कहा, शाम में ऑफिस से घर जल्दी आ जाना, लड़की वाले देखने के लिए आ रहे हैं। अब ये क्या था? मेरी शादी, मेरा जीवन और फैसला इनका अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। आज शाम मैं भी साफ साफ अपना फैसला सुना दूंगा। शाम में घर पहुंचते के साथ थोड़ा हिचकते हुए, डर तो था ही, थोड़ा हिचकते हुए वीरेन ने अपने पिताजी से कहा, मैं ये शादी नहीं करूंगा। मुझे कोई और पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा। और हाँ, अब मैं इतना बड़ा हो गया हूं कि अपने फैसले खुद से ले सकता हूं। तो अब मेरे कोई भी काम में आपको दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। जितना करना था आपने कर दिया, अब और नहीं। वीरेन के पिताजी खड़े खड़े सब सुने जा रहे थे। वीरेन ने अपनी बात पूरी की तो उन्होंने कहा, हो गया या कुछ और कहना बाकी है अभी?
जाओ हाथ मुंह धो करके कपड़े बदलो, ऊंची आवाज में। शक्ल तो देखे नहीं आईने में, अपने फैसले खुद से लेंगे। थोड़ी देर के बाद लड़की वाले आ गए। वीरेन अपने कमरे में ही था। कुछ देर के बातचीत के बाद वीरेन की माँ उसके पास आई। उन्होंने कहा, बेटा वो लड़की तुमसे मिलना चाहती है। पर मुझे नहीं मिलना, वीरेन ने कहा। माँ ने कहा, देख वीरेन, तुमको इस लड़की से शादी नहीं करना मत कर, पर जब लड़की वाले होते हुए भी उन्हें मिलने में कोई परेशानी नहीं तो तू मना क्यों कर रहा है? वीरेन ने झिझकते हुए कहा, ठीक है। वीरेन अपने ही कमरे में बैठा अपने फोन में उलझा हुआ था। तब तक उस लड़की को लेकर माँ कमरे में आई और उस लड़की से कहा, जो पूछना है आज ही पूछ लेना, वरना बाद में ये मत कहना कि तुम्हें तुम्हारा पसंद का लड़का नहीं मिला। ऐसा कहते हुए वीरेन की माँ कमरे से चली गई। वीरेन अपने फोन से खुद को बाहर निकाला और सर उठाकर उस लड़की की तरफ देखा। थोड़े डर और अचंभे के साथ वीरेन ने कहा, पिया तुम? वीरेन को डरा देख पिया पहले जोर से खूब हंसी। फिर उसने कहा, ये तुम्हारे पिताजी का सरप्राइज था तुम्हारे लिए। उन्होंने मुझे भी बताने को मना किया था। तब तक दोनों के घर वाले उस कमरे में इकट्ठे हो गए थे। वीरेन के पिताजी ने कहा, हाँ तो तुम कुछ बोल रहे थे, उस समय मैं अच्छे से सुन नहीं पाया था, एक बार जरा फिर से कहना। वीरेन संकोच और शर्माते हुए अपना सर झुका लिया। अब जो पिताजी ने कहा, वीरेन और पिया दोनों आश्चर्य कर गए। क्या कहा था पता है? आइए बताता हूं आपको। उन्होंने कहा, मेरे घर में कौन कितनी बार सांस लेता है इस बात तक की खबर मुझे होती है। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा ये 7 साल का रिलेशनशिप मुझसे छुपा रहेगा? तो कहानी हुई पूरी। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में। इंतजार है आपके कमेंट का और ये कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए और पिछले बाकी के सारे कार्यक्रम को पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद।